जंग लगना, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद पुरानी, बेकार चीजें। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये असल में है क्या? ये सिर्फ लोहे का खराब होना नहीं है, बल्कि ये तो एक स्लो मोशन केमिकल मिस्ट्री है। एक पहेली जो हमारी आंखों के सामने ही सुलझ रही है। तो चलिए आज जासूस बनकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सवाल ये है कि 3 मामूली सी कीलें एक केमिकल मिस्ट्री को कैसे सुलझा सकती हैं? सुनने में अजीब लगता है ना, पर आज हम यही पता लगाने वाले हैं। हमारे सुराग, ये लोहे की कीलें, और हमारा मुजरिम, अरे वाह, वो तो खुद केमिस्ट्री है। अब हर जासूसी कहानी में एक हीरो तो होता ही है ना? तो मिलिए हमारे हीरो से। कबीर, एक यंग और कहना चाहिए बहुत ही क्यूरियस जासूस। वो इस केमिकल रहस्य को सुलझाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए देखते हैं कि कबीर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कैसे की। तो ये रहा कबीर का सिंपल लेकिन सच कहूं तो बहुत ही शानदार सेटअप। 3 कप, 3 बिल्कुल एक जैसी कीलें और 3 अलग अलग लिक्विड्स। मतलब ये एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट है जहां हर चीज का एक मकसद है। सोचिए जरा आगे क्या होने वाला है, कोई अंदाजा? और कबीर के ये शब्द, वे सब अभी एक जैसी दिख रही हैं, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं। वाह, इसमें एक सस्पेंस है, एक आने वाले तूफान की आहट है। कबीर जानता है कि अभी भले ही सब शांत दिख रहा हो, पर अंदर ही अंदर एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो चुका है जो सब कुछ बदलने वाला है। अब आता है जासूसी के काम का सबसे मुश्किल और शायद सबसे बोरिंग हिस्सा, इंतजार। जी हां, कबीर को पूरे 2 दिन तक सब्र के साथ अपने एक्सपेरिमेंट पर नजर रखनी पड़ी। आखिर सबूतों को सामने आने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना। तो देखिए, ये रहस्य कोई एक झटके में नहीं सुलझा। शुरुआत में तीनों कीलें बिल्कुल वैसी ही थीं, चमकदार, सिल्वर। कुछ घंटों बाद भी कुछ खास फर्क नहीं दिखा। लेकिन फिर 2 दिन बाद सबूत सामने आ गए थे, और जो रिजल्ट्स थे वो वाकई देखने लायक थे। तो चलिए अब उस पल की बात करते हैं जिसका हम सबको इंतजार था। 2 दिन की निगरानी खत्म हुई और नतीजे सामने थे, और ये किसी को भी हैरान कर सकते हैं। आइए देखते हैं कबीर के हाथ क्या लगा। ये रहे नतीजे, बिल्कुल साफ साफ। नमक के पानी वाली कील, उस पर तो मोटी लाल भूरी परत चढ़ गई थी, मतलब जबरदस्त जंग। सादे पानी वाली कील पर, हाँ, उस पर भी जंग लगी, लेकिन हल्की सी, कुछ नारंगी धब्बों जैसी। और तेल वाली कील का क्या? अरे वो तो बिल्कुल वैसी की वैसी थी, चमकदार और चांदी जैसी। कोई जंग नहीं, कुछ नहीं। यही था वो यूरेका मोमेंट कबीर के लिए। सारे सबूतों को देखकर वो फौरन समझ गया, नमक जंग को सबसे तेजी से बढ़ाता है। ये एक लाइन, यही थी इस केस की सबसे बड़ी कड़ी, वो सुराग जिसने पूरी गुत्थी सुलझा दी। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ नमक के पानी वाली कील है जिसकी हालत ही बदल गई है, पूरी तरह जंग से ढकी हुई। और दूसरी तरफ तेल में रखी कील जो बिल्कुल नई जैसी, चिकनी और चमकदार है। मतलब जमीन आसमान का फर्क। वाकई हैरान करने वाला है। ठीक है, तो सबूत हमारे सामने हैं, हमें पता चल गया कि क्या हुआ। लेकिन असली जासूसी का काम तो अब शुरू होता है, ये समझना कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो चलिए अब क्या से क्यों की तरफ बढ़ते हैं और इस केमिकल मिस्ट्री के पीछे की साइंस को समझते हैं। तो ये जंग या रस्ट आखिर है क्या भला? देखिए, ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये तब होता है जब लोहा यानी आयरन ऑक्सीजन और पानी के कांटेक्ट में आता है। सिंपल भाषा में कहें तो लोहे के एटम्स ऑक्सीजन के एटम्स के साथ मिलकर एक बिल्कुल नया सब्सटेंस बना लेते हैं, आयरन ऑक्साइड। और इसी आयरन ऑक्साइड को हम अपनी आम बोलचाल में जंग कहते हैं। तो इस पूरे केस के पीछे की साइंस को एक रेसिपी की तरह समझिए। जंग लगने की रेसिपी बहुत सिंपल है, लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस पानी। अब इस रेसिपी में नमक का क्या रोल है? नमक एक एक्सीलरेटर है, मतलब वो इस रिएक्शन की स्पीड को कई गुना बढ़ा देता है। और तेल है प्रोटेक्टर, वो कील के चारों ओर एक शील्ड बना देता है, एक बैरियर जो हवा और पानी को लोहे तक पहुंचने ही नहीं देता। और जब रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स ही नहीं मिलेंगे तो जंग लगेगी कैसे? तो ये सिर्फ एक स्कूल प्रोजेक्ट नहीं था, है ना? ये तो उससे कहीं बढ़कर था। कबीर ने एक असली जासूस की तरह काम किया। उसने गौर से देखा, सबूत जुटाए और साइंस की मदद से केस को क्रैक कर दिया। उसने वाकई एक केमिकल मिस्ट्री को सॉल्व किया। सोचिए, ये एक्सपेरिमेंट कितना छोटा सा था, पर इसकी सीख कितनी बड़ी है।
यह हमें बताता है कि हमारे आसपास हर पल कुछ अदृश्य ताकतें काम कर रही हैं। समय, पानी, हवा, ये सब मिलकर चुपचाप हमारी दुनिया को बदल रहे हैं। ये एक बढ़िया रिमाइंडर है कि साइंस सिर्फ लैब की किताबों में नहीं, बल्कि हमारे चारों तरफ है। तो कबीर ने तो अपनी मिस्ट्री सुलझा ली, पर यह कहानी एक आखिरी सवाल छोड़ जाती है। हमारे चारों ओर ऐसी और कितनी रोजमर्रा की मिस्ट्रीज हैं जो सुलझने का इंतजार कर रही हैं? शायद अब अपने अंदर के जासूस को जगाने का वक्त है। क्या पता अगली कोई ऐसी ही पहेली कोई और नहीं बल्कि आप ही सुलझा